किसान क्यों मजबूर हुए सड़कों पर आने के लिए? क्यों मजबूर हुए किसान सड़कों पर आने के लिए? किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, और सड़कों अगर अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बुरी तरह से। आपको पता है कि हरियाणा में किसानों पर हुए अत्याचार पर बातचीत करूंगा मैं आज आपसे। बड़े ही अफसोस की बात है कि जिस किसान को हमारे देश के अंदर अन्नदाता कहा जाता है, अन्नदाता किसान, जो अन्नदाता है हमारे देश के अंदर, जो हमें अन्न देता है, अन्न खिलाता है, अन्न उगाता है, उस किसान पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, लाठियों से पीट पीट कर भगाया गया। सिर्फ क्या गलती थी उनकी? क्या गलती थी उन किसानों की जिन्हें लाठी से मार मार कर भगाया गया, बुरी तरह से मारा गया, पीटा गया हरियाणा के अंदर? क्या गलती थी उन किसानों की? बताइए। ये भाजपा सरकार जो है, जब मैं आपको बता दूं, ये भाजपा सरकार जब 2014 में सत्ता में आई थी तो इन्होंने एक वादा किया था कि हम किसानों को उनकी लागत मूल्य का 50% प्रॉफिट प्रॉफिट देंगे। यानी कि अगर कोई किसान 1 लाख रुपए लागत लगाता है कृषि में, तो उसे 50,000 रुपये का मुनाफा देंगे। ये सरकार ने वादा किया था और इस वादे के बाद ये सरकार जो है सत्ता में आई थी। लेकिन सरकार ने क्या किया? बताइए क्या किया? किसान क्यों मजबूर हुए सड़कों पर आने के लिए? क्यों मजबूर हुए किसान सड़कों पर आने के लिए? किसान मजबूर है आत्महत्या करने के लिए। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, और सड़कों अगर अपना हक मांगने के लिए सड़कों पर आ रहे हैं तो उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बुरी तरह से। तो साथियों, ये जो किसान हादसा हुआ है हरियाणा के अंदर, जो पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, तो मैं बता दूं, ये जो भाजपा है 3 नए कानून लाने वाली है किसानों के लिए। ये सब्जी मंडी और अनाज मंडी को ख़त्म करने वाले हैं, और ये इस चीज़ को लेकर ये कह रहे हैं कि किसान अपना अनाज मंडी के बाहर भी बेच सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक जुमला है, एक बहकावा है, ये सब धोखेबाजी वाली बातें हैं। आप ये बताइए, आप भी किसान हो सकते हैं, आपके मिलने वाले किसान हो सकते हैं। ये बताइए कि किसान अब आज के टाइम में क्या किसान अपनी फसल मंडी के बाहर नहीं बेच सकता? क्या बताइए, बेच सकता है या नहीं बेच सकता है? जहाँ तक कि मुझे पता है और आप लोग जानते हैं, किसान आज भी मंडी के अंदर फसल बेचने के लिए बाध्य नहीं है। वो अपनी फसल चाहे मंडी में बेचे, चाहे मंडी के बाहर बेचे, बेच सकता है और बेचता है। और किसी भी मंडी में, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं किसान हूँ तो मैं अपनी यहाँ ही मंडी में बेचूंगा, मैं चाहूँ तो दूसरे ज़िले की मंडी में भी बेच सकता हूँ, जाकर कहीं भी जाकर बेच सकता हूँ। किसान बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र है। फिर ये नए काले कानून लाने की क्या आवश्यकता है? इसी के विरोध में हमारे किसान अपनी मांग को लेकर रोडों पर निकले, तो पुलिस ने, इन भाजपा सरकार ने पुलिस के द्वारा उन पर लाठीचार्ज करवाया और बुरी तरह से उन्हें पीट पीट कर भगाया। साथियों, एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं ऑनलाइन, मन की बात यूट्यूब पर करते हैं, आपने देखा होगा, उनके बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं। तो क्या आप किसानों के लिए ऑनलाइन उनसे बातचीत नहीं कर सकते थे? कोरोना काल चल रहा है, आपने इसलिए उन्हें मारकर भगा दिया, ठीक है, लेकिन क्या आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है उनकी समस्याओं का निर्धारण करें? उनकी समस्या क्या है उसको सुना जाए। क्षेत्रीय नेता जो है बीजेपी के, उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी किसानों से, ये उन्हें पता नहीं था? ये बताइए। तो ये सब एक बहुत बड़ी जालसाजी है। हमारे किसानों को मारा जा रहा है जो कि इस देश के अन्नदाता कहलाते हैं, और किसान किसी से कम नहीं है, वह अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे थे बस, और कुछ नहीं। लेकिन ये बहुत ही अफसोसजनक बात है कि उन्हें बुरी तरह से लाठियों द्वारा पीटा गया, मारा गया। आज देश का बहुत ही बुरा हाल हुआ है साथियों। जीडीपी गिरी लगभग 24% के लगभग। साथ ही साथ युवा आज खड़ा है, सड़कों पर खड़ा है युवा, रोजगार मांग रहा है, रोजगार दो। सरकार, गवर्नमेंट जो है रोजगार नहीं दे पा रही है युवाओं को। वहीं पे किसान भी अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। अब तक का आत्महत्या का सिलसिला जारी था किसानों का, और अभी भी जारी है। साथ ही साथ किसान अब सड़कों पे भी उतरने लगे हैं। तो ये सब बहुत ही गंभीरता वाली बातें हैं। सरकार कहीं ना कहीं देश को चलाने में नाकामयाब है, सरकार कहीं ना कहीं देश को चलाने में सक्षम नहीं है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं साथियों। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा,
और हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम बेरोजगारों के साथ खड़े हैं, हम सरकार से सवाल पूछते रहेंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है? यह हमारा अधिकार है, यह हमारा अधिकार जो है संविधान ने दिया है। अगर कोई कानून बनता है और हमें उससे, ये जो कानून ला रहे हैं बीजेपी वाले, जो बीजेपी कानून ला रही है, इससे जो होगा किसानों का नुकसान ही होगा, फ़ायदा होने वाला नहीं है इससे कुछ भी किसानों का। तो इसीलिए किसान जो है अपनी स्थिति और ज़्यादा ना बिगड़े, उनकी किसानों की स्थिति, इसीलिए रोडों पर निकले थे। लेकिन पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से लाठीचार्ज किया, मार पीट कर भगा दिया है। लेकिन ये सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनकी परेशानियों को समझे, उनका समाधान किया जाए। जय हिंद, जय भारत।